सिरसा में बारिश से किसानों के खेतों का पीला सोना खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस समय गेहूं और सरसों की फसल का पीक सीजन चल रहा है और अधिकतर गेहूं और सरसों की फसल सिरसा जिला की अनाज मंडियों में बिक्री के लिए पहुंच गई है। लेकिन लगता है कि भगवान भी किसानों से नाराज है। जब किसानों को बारिश की जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई और अब जब फसल खेतों से कटकर बिक्री के लिए अनाज मंडियों में पहुंच गई है, तब से कई दिनों से सिरसा जिला में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने से किसानों की खुले आसमान के नीचे पड़ी फसल भीग रही है और कहीं न कहीं किसानों को इस भीगी हुई फसल के खराब होने का डर भी सता रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने गेहूं और सरसों की फसल की बिक्री के लिए व्यापक प्रबंध करने का दावा भी किया था, लेकिन प्रशासन और सरकार के दावे हवा में फूर हो गए हैं। मंडी में माल नहीं उठ रहा, बारिश से भीग रहा है माल, कोई व्यवस्था नहीं है। ठेकेदार के पास गाड़ियों की कमी की वजह से माल नहीं उठ रहा है। पहली परचेज का माल पड़ा हुआ है यहाँ पे 1 तारीख से, तो फर्स्ट में खरीद हुई थी, जब से भी माल पड़ा है यहाँ पे। लोग स्टेक लगा के यहाँ परेशान हो रहे हैं। गोदाम में टाइम से माल उठे तो टाइम से मजदूर घर जाके सोए आराम से। सारी 7 रात निगाह रखनी पड़ती है इसकी। तो बारिश में माल भीग रहा है। बारिश में सिर्फ लोडिंग नहीं हो रही है, ठेकेदार के पास गाड़ियों की कमी है, इस चक्कर से माल नहीं उठ रहे। पूरी मंडी मजदूर परेशान है, पूरे मंडी के मजदूर। तो प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया बारिश से रुकने के लिए? कोई प्रशासन देख लो आप, प्रशासन सब कोई माल नहीं उठा रहा है, माल भीग रहा है। तिरपाल की व्यवस्था भी नहीं की? तिरपाल की व्यवस्था दुकान वाले कितने, आड़ती कितने करेंगे तिरपाल की व्यवस्था? उनको करनी चाहिए, सब गवर्नमेंट को, सरकार को करनी चाहिए व्यवस्था। आड़ती अर्जुन दास ने बताया कि मंडियों में गेहूं और सरसों की फसल की बिक्री के लिए जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। मंडियों में गेहूं और सरसों की फसल का उठान नहीं हो रहा है, जिस वजह से मंडी में जगह की कमी है। इसीलिए मंडियों में दूसरे किसान अपनी फसल लेकर नहीं आ रहे हैं। मंडी में आज सुबह से बारिश आ रही है, जिस वजह से फसल भीग रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों में प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। मंडियों से फसलों का उठान जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन को उठान प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिश से बचाव के लिए आड़तियों ने ही व्यवस्था की हुई है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। प्रशासन द्वारा इंतजाम जो है बिल्कुल जीरो है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले 2-3 साल से तो सरकार ने ये धार ही लिया है कि हमने किसानों को और आड़तियों को बर्बाद करना है और मंडियां जो हमने फेल करनी है, और जो अडानी के सेलो सिस्टम बना के सीधा माल उधर जाए, जो हमारे कॉरपोरेट घराने उनको फ़ायदा देने के लिए, और ये सारा सिस्टम फेल कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले आज से 3-4 साल पहले हर साल फरवरी में एक डीसी साहब मीटिंग लेते थे, सारी जितनी खरीद एजेंसियां हैं, हैफेड, डीएफसी, सभी को बुलाते थे और आड़ती एसोसिएशन को भी बुलाते थे, परचेजरों को बुला के वहाँ पूछते थे आपने क्या इंतजाम करे हैं और वहाँ कौन से गोदाम में हैफेड का माल कहाँ लगेगा, कितनी वहाँ जगह है, कितना वहाँ माल लग जाएगा। और लिंक आज तो अप्रैल में खरीद शुरू हो जाती है और हमें यही पता नहीं होता लिंक कौन से गोदाम का करा हुआ है, या उसी में हफड़ा दफड़ी डाली रखते हैं। अभी लिंक का नहीं पता उनको कौन माल कहाँ जाएगा, और ठेकेदार के पास नए नए कानून बनाते रहते हैं। अब मैंने शिकायत करी कि ये जो ठेकेदार है वो माल पूरा उठा नहीं पा रहा, तो हमें अपने आड़तियों को जो है वो उठाने की इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने एक लेटर निकाल के रख दिया, ये सरकार ने लेटर जारी करा है, जो आप माल उठाओगे उसकी वीडियोग्राफी करोगे, 5 मिनट की यहाँ करोगे, 5 मिनट की जाकर आप गोदाम में करोगे। तो मैंने कहा हम तो इसी काम पे रह गए। कहते नहीं, वो कहते नहीं तो अधिकारियों के ऊपर गा जाएगी। मैं कहा जब हम माल उठा रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है और हम माल उठा रहे हैं, तो आप इसमें क्यों कर रहे हो? हमें पेमेंट करवाओ सीधी, जो तुम्हारा कानून है पहले तुम करते रहे हो। अब बारिश से क्या इंतजाम कर रखे हैं? बारिश से तो देखो, जब मौसम इस साल तो को बहुत ज़्यादा रोज ही पता नहीं चलता मौसम का। आड़तियों के पास जितनी कैपेसिटी है 5-5, 7-7 तिरपाल उतने रख सकते हैं, परंतु प्रकृति से तो लड़ा नहीं जा सकता। और आप अगर पूछ रहे हो इसका इंतजाम का, मैं आपको 1 मिनट उधर कैमरा की करवाऊंगा कि ये सामने गोदाम, ये हमारा शेड बना हुआ है। और जब शेड अब दोबारा इसकी चेंज करी है, मैंने कंप्लेंट करी थी एक्शन साहब को और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब को भेजा था लिख के आड़ती एसोसिएशन की तरफ से कि ये ऊपर शेड बना देते हैं और साइडों में जो इसका पानी आता है और जो इसके साइड पे जितनी डेयरियां पड़ी हुई हैं उनके नीचे से पानी निकल जाता है। और आप इसका प्रनाला सिस्टम को साइड पे बनाओ कि पानी एक साइड पे उतरे और उसके सामने कोई भी ड्रेनेज सिस्टम बना दो। अब इन्होंने वो बनाया नहीं है।
और अभी मैं 4 दिन के पहले आपको अपनी दुखदाई बात बताता हूँ कि उसके आगे मेरी ये बोरियां पड़ी हुई थी और उसके नीचे से पानी 2 बार निकल गया। हमने अब ट्रक वहाँ भेजा, हमें तो पता नहीं कि वहाँ माल रुका है। वो नीचे जो 2-2 इंची है वो कनक खराब होगी। वहाँ से 57 गट्टे मेरे छांट के आए। अब खुले आसमान के नीचे भी काफी गेहूं सरसों पड़ा है। बहुत ज्यादा गेहूं पड़ी है जी। इतनी गेहूं अब हमारे यहाँ अब भी 13-14 लाख बैग आ चुका है। पहले तो हमारे 24-25 लाख गेहूं आता था, परंतु उसके लिए कितना का इंतजाम कर सकते हैं। और सरकार तो बातें करती है, बयान देती है, हम दाना खरीदेंगे, हम उसके लिए पूरी प्रोग्राम करते नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि लिंक तक नहीं करते कि माल कहाँ जाएगा, कौन से गोदाम में जाएगा, कैसा सिस्टम है। ठेकेदार के बारी हम शिकायत करते हैं और यहाँ आड़ती आपस में लड़ते हैं एक ट्रक के लिए। यहाँ हमारी इतनी परेशानी कर रखी है। सरकार बातें जारी कर रही है और कोई इंतजाम नहीं है। बारिश में अब कोई इंतजाम नहीं है। वहीं सिरसा मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान हरिदीप सिंह सरकारिया ने बताया कि मंडियों में गेहूं और सरसों की फसल की बिक्री का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने मंडियों में फसलों की बिक्री के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि अब गेहूं और सरसों की फसल बारिश में भीग रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने बारिश से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों से फसलों का उठान भी नहीं हो रहा है, जिस वजह से मंडियों में अब जगह नहीं मिल रही है, इसलिए अब किसान मंडी में फसल नहीं ला रहे हैं। पूर्व प्रधान सरकारिया ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द मंडियों से फसलों का उठान करवाए। माल काफी इतना पेड़ पे लगा हुआ है, कोई लिफ्टिंग नहीं हो रहा, हर रोज लड़ाइयाँ होती है गाड़ी के लिए यहाँ, ये समस्या है। तो आज क्या समस्या आ रही, बारिश आ रही है? समस्या तो बारिश में है ही समस्या, इतना माल बिखरा पड़ा है। भीग रहा है माल तो भीग रहा है जी बारिश के अंदर। तो प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया? क्या इंतजाम करेगा ये प्रशासन? गाड़ियाँ मिलनी चाहिए हमें ताकि माल लोड करवा के भिजवा दे गोदामों में। तो कोई त्रिपाल की व्यवस्था नहीं करके? त्रिपाल की व्यवस्था हमने जो है कर रखी है अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन इतना पूरा तो नहीं होता त्रिपाल। वहीं मजदूर मनोज ने बताया कि मंडी में बारिश हो रही है, जिस वजह से गेहूं और सरसों की फसल भीग रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों में बारिश से बचाव के लिए जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के पास कोई विशेष इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडियों में बारिश से बचाव के लिए सरकार और जिला प्रशासन जल्द से जल्द इंतजाम करे। इसके साथ ही मंडियों से जल्द फसलों का उठान भी करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों में फसल बिक्री के लिए आए और उन्हें अपनी मजदूरी मिल सके। इसका रात जैसे पता लगा था, अभी रात 10 बजे भी मैंने मैसेज निकलवाया था और सवेरे 7 बजे फिर मैसेज डलवाया आड़तियों के ग्रुप में भी अपना तिरपाल का रेंज ऊपर ढक दें अगर बारिश आती है तो, ताकि किसान की कोई दिक्कत ना आए, अब माल का नुकसान ना हो। अब फिलहाल मंडी में कितना गेहूं सरसों पड़ा है? गेहूँ जितनी टोटल आई थी उसका आप ये मान के चलो भी 59% लेफ्ट पड़ा है अभी बकाया। उठान प्रक्रिया कैसे चल रही है? उठान प्रक्रिया सही चल रही है। कल भी मतलब इन्होंने खूब कट्टे उठाए हैं और आज भी अभी स्पेशल लगी हुई है। स्पेशल लगने के अभी वो मेरी बात हुई, अभी 26,000 कट्टे अभी और उठ जाएंगे। तो अभी सीजन और भी चलेगा, तो ऐसे में बारिश और भी ज़्यादा आ सकती है, तो उससे बचाव के लिए इनको समय समय पे मतलब दिन में 2 बार ही हम मैसेज डालते भी आप अपनी तिरपाल का अरेंजमेंट करो, क्योंकि अरेंजमेंट इनका है वो यही करते हैं। इनको निर्देश समय समय पे दिए जा रहे हैं ताकि अपना माल डालने किसी का नुकसान ना हो, गेहूँ गिली ना हो अपनी। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने बताया कि कल रात को बारिश आने के बाद ही मंडियों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आढ़तियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए थे और जब भी बारिश होने की संभावनाएं होती हैं तो समय समय पर आढ़तियों को बारिश से बचाव के लिए निर्देश दिए जाते हैं।